हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9 और सब्जेक्ट का नाम है एसएसटी सोशल साइंस। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ड्रेनेज के बारे में। तो ड्रेनेज और चैप्टर से जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर आपको बैठना है और आप लोगों को वीडियो पॉज करके सारे आपका आंसर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें चूज द राइट आंसर ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। मतलब इसके बाद क्या है, जो क्वेश्चंस वगैरह सारे क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू है। मतलब आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न्स रिसेंबलिंग द ब्रांच ऑफ ए ट्री। मतलब क्या है कि है ना कि ट्री के जो ब्रांच है उसके जो रिसेंबलिंग पैटर्न है ना, उसको कौन सा इसमें डिस्क्राइब करता है। रेडियल, डेंड्रिक, सेंट्रीफ्यूगल और ट्रेलिस। तो इसकी ऑप्शन आपका बी है, डेंड्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द वुलार लेक लोकेटेड। तो कहता है जो वुलर लेक है वो किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन इसका डी है, वुलर जो लेक है वो भारत के आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। कहता है कि जो नर्मदा है उस कहाँ से निकलती है, सोर्स का मतलब जहाँ से निकलती है। सतपुरा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक एंड स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो इसका ऑप्शन सी है, नर्मदा जो नदी है वो निकलती है आपका अमरकंटक से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए सॉल्ट वाटर लेक। इसमें से क्या है, कौन सा आपका सॉल्ट वाटर लेक है। सांभर, डल, वुलर और गोविंद सागर। तो ऑप्शन इसका ए है, सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी जो लंबी नदी है। विच वन एमंगेस्ट द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। इसमें से चारों में से कौन सा जो नदी है वो रिफ्ट वैली से प्रवाहित करता है। महानदी, तुंगभद्र, कृष्णा, तापी। तो ऑप्शन डी है, तापी नदी। अब क्वेश्चंस आ गए आप लोगों के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय ए वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। तो कहता है कि पानी के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, इसको आप है ना उदाहरण से समझाइए। तो एनी अपलैंड और माउंटेन्स सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन्स इज नोन एज वाटर डिवाइड। कहता है जैसे जो आपका जो बेसिन जो ज्वाइन करता है ना, दैट इज कॉल्ड आपका वाटर डिवाइड, है ना। इसका एग्जांपल आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। भारत में जो लार्जेस्ट बेसिन है नदी का वो कहाँ पर है। द गंगा रिवर बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। गंगा नदी का जो रिवर बेसिन है भारत में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द रिवर्स इंडूज एंड गंगा हैव दियर ओरिजिन। कहता है कि इंडूज और गंगा का ओरिजिन कहाँ पे है, मतलब कहाँ से निकलती है। द इंडूज रिवर हैज इस ओरनिंग तिब्बत नियर द आपका मानसरोवर। जो इंडूज जो नदी है इसका जो ओरिजिन है जहाँ से निकलती है तिब्बत के नज़दीक है, उस जगह का नाम क्या है, मानसरोवर। वाइल द गंगा रिवर हैज ओरिजिन आपका गंगोत्री, है ना, ग्लेशियर इन आपका उत्तरांचल। ओके, यानी गंगा निकलती है गंगोत्री से और इंडस निकलती है आपका मानसरोवर से जो तिब्बत के नज़दीक है। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा। समझे बात को, आपको धारा बताना है जहाँ पे गंगा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अलकनंदा एंड आपका भागीरथी आर टू आपका हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। समझे बात को, नाम याद कर लीजिएगा, अलकनंदा एंड भागीरथी। दे बोथ मीट टू फॉर्म द गंगा एट देवप्रयाग। और ये कहाँ पे इन दोनों मिलते हैं, देवप्रयाग में।
वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बत पाथ हैव लेस स्लिट डिस्पाइट आपका लॉन्गर कोर्स। द ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज़ नोन एज आपका तसांगपो इन तिब्बत। समझे बात को, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या बोला जाता है, तसांगपो। रिसीव्स वेरी लिटिल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन तिब्बत, है ना। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाती है तो वहाँ पे क्या है आपका कि बहुत ही कम आपका धारा प्रवाह होता है। लिटिल है स्लिट्स देयर बट वंस इट इंटर्स इंडिया, लेकिन जैसे ही आपका भारत में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र इज द फेड बाय हैवी रेन्स एंड कैरीज लॉट ऑफ वाटर। समझे बात को, लेकिन भारत में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है तो क्या होता है, अपने साथ बहुत सारे पानी को कैरी करती है। विच टू पेनिसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू द ट्रफ। द टू रिवर जो फ्लो करता है उसका नाम क्या है, नर्मदा एंड आपका तापी। दे फॉर्म आपका, है ना, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक। तो कहता है कि, है ना, नदी और झील वगैरह के कुछ आपका आर्थिक जो लाभ है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसमें क्या है, रिवर्स इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कहता है कि जो नदी है ना, कृषि के पर्पस से क्या है, काफ़ी आपका लाभदायक है। एंड जनरेटिंग आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होता है हम लोग, है नदी की हेल्प से आपका बिजली भी क्या उत्पादन करते हैं। इट प्रोवाइड्स फिशरीज, है ना, इससे क्या होता है ना, इनलैंड चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, है ना, जिससे क्या होता है कि आपका फिशरीज वगैरह के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं नदी वगैरह को। लेक्स लाइक द सांभर लेक, है ना, अगर लेक्स में बात करें, सांभर लेक की बात करें, दे प्रोवाइड आपका एडिबल सॉल्ट, जिससे क्या होता है खाने का नमक मिलता है। दे आल्सो हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड्स रिक्रिएशन, और इससे क्या होता है आपका यहाँ पे क्या टूरिज्म को भी क्या करता है वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर द गिवन नेम्स ऑफ द फ्यू लेक इन इंडिया, है ना। इसमें क्या है कि कुछ नीचे आप लोगों को भारत के कुछ आपका लेक झील के बारे में नाम दिया गया है। ग्रुप देम अंडर आपका 2 कैटेगरीज, इसको आपको 2 कैटेगरी में आपको क्या करना है, ब्रेक करना, ठीक है। एक आपका नेचुरल करना है और एक आपको क्रिएटेड बाई आपका ह्यूमंस। ऐसे तो लेक 2 होते हैं, एक तो नेचुरल लेक होता है, दूसरा क्या होता है कि जो हम लोग जो बनाते हैं लेक वगैरह को, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। तो फर्स्ट आपका इसमें अगर नाम की अगर बात करूँ, उलर, डल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकतक, बरापानी, चिलिका, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलिकैत, नागार्जुना सागर, हीराकुंड सागर। तो इसमें क्या है कि जो डिवाइड किया गया है, नेचुरल लेक में क्या है, उलट, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलकैत, सांबर, बरापानी, लोकतक, क्रिएटेड बाई आपका ह्यूमन बींग्स। अगर बात करें तो गोविंद सागर, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुना सागर और आपका निजाम सागर ये है। और ऊपर वाला क्या है आपको नेचुरल लेक है। समझे बात को, तो उतने सारे में आपका ये पूरे सब क्या है यहाँ से आपका नेचुरल है, और बाकी ये सब नीचे क्या है आप लोगों को ह्यूमन मेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड आपका पेनिसुलर रिवर्स। दोनों में आपका क्या डिफरेंस क्या है, तो एक है हिमालय, दूसरा क्या है आपका पेनिसुलर रिवर्स। तो फर्स्ट क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, यही कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। सेकंड क्या है, ओरिजिनेट इन द डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट है आपका दीज आर आपका पेरेनियल रिवर्स, और दीज आर आपका सीजनल रिवर्स। दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज द फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। और एक क्या है, दीज रिवर्स आर डिपेंडेंट अपॉन द आपका रेनफॉल ड्यूरिंग द आपका ड्राई सीजन। इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू, है ना। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में क्या डिफरेंस है। मेजर रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवार्ड, जिसमें आपका जो महानदी है आपका गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में आपका 2 लॉन्ग रिवर्स है, जिसका नाम क्या है, नर्मदा और तापी है। दीज रिवर्स ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल, और इसमें क्या है आपका दीज रिवर्स ड्रेन इन द अरेबियन सी। नेक्स्ट है कैरी ग्रेटर अमाउंट ऑफ आपका सेडिमेंट्स फॉर्म आपका डिटेल अमाउंट्स ऑफ माउथ्स, कैरी लेसर अमाउंट ऑफ आपका सेडिमेंट्स टू फॉर्म आपका एस्टरेज एट दियर माउथ्स। नेक्स्ट है ग्रेटर नंबर ऑफ आपका ट्रिब्यूटरीज, और इसके क्या है आपका लेसर नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर्स फ्लो नॉट थ्रू द वेरी डीप
कैनाल, और ये क्या फोर्थ करते हैं आपका फ्लो इन आपका टर्फ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई आर द रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री इकोनॉमी। कहता है कि देश के आर्थिक नज़र से अगर बात करें, आर्थिक रूप से अगर बात करें, है ना, इस पॉइंट से अगर बात करें तो नदी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसके वन बाई वन पॉइंट दिया गया है। द रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री फॉर इकोनॉमी बिकॉज फर्स्ट क्या है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ नेचुरल फ्रेश वाटर। नदी क्या है आपका, क्या है ना कि एक आपका नेचुरल फ्रेश वाटर है ना, साफ पानी का एक आपका सोर्स है। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवर ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग आपका ह्यूमन। जिससे क्या होता है कि जो जानवर लोग हैं उनको क्या होता है, आपको फ्रेश पानी मिल जाता है पीने के लिए, यहाँ तक आपका लोग भी पीते हैं, ठीक है। द वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज यूज फॉर द वेरियस डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पर्पस। कहता है जो नदी का जो पानी है ना, उसको घरेलू काम, है ना, उसके बाद कंपनी वगैरह में व्यावहारिक काम के लिए, है ना, और कृषि पर्पस के लिए यूज करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स बाय हेल्पिंग इन द इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कहता है कि नदी की हेल्प से क्या होता है कि जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट, मतलब वो भी सी बात है, उसमें कैरी करते हैं एक जगह से दूसरे जगह बीच में रिवर के हेल्प से। दे आल्सो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है द वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज यूज फॉर रनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स। कहता है कि नदी के पानी से हम लोग क्या आपका रन करवाते हैं, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स रन करवाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर आपका नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट, दस इंपॉर्टेंट फॉर द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। समझे बात को। इट आल्सो प्रोवाइड फिशिंग एंड ग्रेट सीनिक रिक्रिएशन वैल्यूज, दस सर्व एज गुड एज टूरिस्ट स्पॉट। उसके बाद अब इसमें हम लोग को बताना है मैप स्किल में इन चीज़ों को दिखाना है। एन आउटलेट मैप ऑफ इंडिया मार्क एट द लेवल फ्लोइंग रिवर्स। इसमें गंगा बताना है, भारत का जो नक्शा है उसमें गंगा बताना है कहाँ से आपका ओरिजिन हुआ, कहाँ से बहते हुए कहाँ पे आपका गिरती है। सतलज के बारे में बताना है, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और ब्रह्मपुत्रा के बारे में मैप पे क्या करना है, लोकेट करना है। उसके बाद आउटलाइन इंडिया का जो मैप करना है जिसमें आपको चिलिका, सांभर, उलर, पुलिकैट और कोलेरू, है ना, जो आपका झील है उसको आप लोग करना है। तो ये आपका भारत का मैप है ना। ऊपर उलर झील है ना, सतलज है, सांबर है, गंगा है, दामोदर है, नर्मदा है। तो इस वीडियो को सबसे पहले मैप बनाना है और इसको लोकेट करना वीडियो पॉज करके। तो ऊपर जितने चीज़ भारत के मैप में आपका इसको लोकेट करने के लिए बोला है मैंने आप लोगों को यहाँ पे कर दिया। इसको शॉर्ट में अगर मैं थोड़ा सा कर दूँ तो ये आपको है ना यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और देख सकते हो, है ना। ऊपर जितने सारे जो पॉइंट है सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन लिख लेना है और भारत के मैप पे उन जगहों को यहाँ पे लोकेट कर देना है। ओके। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली से वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।